Very good morning to all of you. Now we have to solve some important problem for forthcoming 12th board in Maharashtra state. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट वन, फाइंड रूट 10x डिवाइड बाय साइन x into cos x. First we have to take the first problem, second, third. Got it? तो first one क्या है, फाइंड करना है हमको. we have to find integration. Got it? तो first of all we have to take let I equal to root 10 x divide by sin x cos x dx. Got it? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको आई अज्यूम करना है, ले लेना है. अज्यूम किया हमने, लेट. अगेन देन फर्दर प्रोसेस वी हैव टू डू फर्दर इंटीग्रेशन रूट 10x. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos x को sin x डिवाइड बाय cos x एंड cos x इंटू cos x. मतलब एक cos x को हमने क्या किया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर देखिएगा, डिनोमिनेटर में cos x को मल्टीप्लाई किया और cos x को डिवाइड किया. ये दोनों को कैंसिल कर दो, आपका एज इट इज आ जाएगा. केवल हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में cos x को डिवाइड किया और cos x को मल्टीप्लाई किया. तो इसका फर्दर क्या होगा, i इक्वल टू रूट. क्यों किया हमने ये, देखिए, वाई आर वी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दैट आप देखिए इसमें, इस पूरे प्रॉब्लम में ये 10x है और ये sin x cos x है. या तो इसको sin x cos x में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको 10x में कन्वर्ट कर ले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा 10x में कन्वर्ट करना. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट. तो 10x डिवाइड बाय sin x cos x को क्या बोल सकते हैं अपन, 10x sin x डिवाइड बाय cos x. cos x को cos स्क्वायर x dx. अब आप देखिए cos स्क्वायर x ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, ये i इक्वल टू, ये फर्दर स्टेप, i इक्वल टू sec स्क्वायर x. ठीक है, और एक मिनट यहाँ पे पहले ये डिनोमिनेटर का लिख लें, 10x हाफ, मतलब रूट का हाफ आएगा. ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में क्या है 10x. ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा डिनोमिनेटर में 10x. अब यहाँ पे 10x हाफ और 10x फुल है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, i इक्वल टू 10x हाफ -1. ये ऊपर जाएगा तो हाफ में से -1 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स dx. अब देखिए यहाँ पर i इक्वल टू ये 1/2 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x -1/2, 1/2 -1 -1/2 sec स्क्वायर एक्स dx. अब आप देखिए यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम, अगेन पुट t इक्वल टू या 10x इक्वल टू t. तो जब भी हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो जहाँ भी सब्स्टिट्यूशन आएगा उसका डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt. इसका डिफरेंशिएशन. अब हमको ये समझ में आ गया कि ये टोटल देखिए
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी, और टेन एक्स इक्वल टू टी, मतलब ये वापस से क्या आ जाएगा, दैट मीन्स आफ्टर सब्सटीट्यूशन टी माइनस 1/2 इंटू डी टी। गॉट इट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटीग्रेशन निकाल देंगे हम इसका, तो टी -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी बाय इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। ये आपको मालूम है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1, यही होता है। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट लिया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पे टी हाफ 1 में से -1/2 तो टी हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे भी नीचे हाफ आएगा तो हाफ को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये नीचे भी हाफ आएगा प्लस सी। अब वापस से इसको टी की में वैल्यू रख दीजिए 10x, टी इक्वल टू 10x है ना जो हमने लिया था यहाँ पे, ये तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर आई इक्वल टू ये 2 ऊपर जाके यहाँ पे आ जाएगा √10x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स आपको जो आंसर निकालना है, ये जो i इक्वल टू आई हमने क्या अज्यूम किया था, यही था ना √10x, तो इसका आंसर क्या आ गया 2√10x प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा कि इसका कैसे निकालना है। सिंपल ये पेपर्स में आया हुआ प्रॉब्लम है और बोर्ड के पेपर में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम आप देखिएगा कि सेकंड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इफ, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन 2 दिया क्या है, इफ x इक्वल टू कॉस क्यूब टी y इक्वल टू a साइन क्यूब टी सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y/x होल रेज टू 1/3। इसको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना, कि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा रिव्यू कर दूं तो √10x को हमने पहले 10x, पूरे प्रॉब्लम को 10x में डेवलप किया है। 10x के बाद हमने कैसे डेवलप किया, cos x का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिनोमिनेटर में, और फिर उसके बाद cos x को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में इस लैब चलाया, cos स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x x स्क्वायर x, और 10x 1/2 10x रेज टू हाफ डिवाइड बाय 10x, तो sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर sec स्क्वायर 10x हाफ -1 sec स्क्वायर x dx, तो यहाँ 10x हाफ sec स्क्वायर x dx, तो 10x इक्वल टू टी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ये हमने पूरा फिर इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और ये आंसर ला दिया। अब सेकंड प्रॉब्लम में हम देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम इफ एफ एक्स इक्वल टू, मतलब गिवन दिया हुआ क्या है, तो गिवन पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, गिवन, ये प्रॉब्लम देखिएगा, ठीक है, सेकंड क्या लो, गिवन x इक्वल टू, गिवन x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a साइन क्यूब t। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट वन we have to show we have to prove dy by dx इक्वल टू y by x माइनस साइन, ओके, माइनस y by x होल रेज टू 1/3 क्यूब रूट रहेगा। गॉट इट। तो इसमें बाय इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, पहले हम y by x निकाल लेते हैं। इसमें
बाय इक्वेशन 1 y बाय एक्स इक्वल टू क्या होगा, y बाय एक्स ए साइन क्यूब टी ए कॉस क्यूब टी। तो यहाँ पे y बाय एक्स इक्वल टू ए से ए कैंसिल होगा, ठीक है, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना, ये ए के को कैंसिल कर देगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो साइन अपॉन कॉस, तो साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी होल रेज़ टू 3, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या होगा, y बाय एक्स इक्वल टू tan t 3। दैट मीन्स y बाय एक्स रूट, आप क्यूबिक रूट ले लीजिए तो tan t हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हम यहाँ पे इक्वेशन इसको 2 दे दिया हमने, ठीक है। अब वापस बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx बाय dt। ये देखो 1 को कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt क्या आ जाएगा, a 3a cos स्क्वायर t क्यूब है ना, क्यूब टी है, कॉस स्क्वायर टी, और फिर कॉस टी का वापस से डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन टी, ये आ जाएगा। एंड डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी क्या होगा, 3a साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन टी का कॉस टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इक्वेशन, अब इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, ये इक्वेशन दे देते हैं इसको 3, ठीक है। दिस वन इज द कॉल्ड इक्वेशन 3। वी नो दैट dy बाय dx इक्वल टू होता है dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt, गॉट इट, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। अब हम इसमें अगर लेके चलें इसको, इक्वेशन हम 4 दे दें, तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ पे आप देख लीजिए बाय इक्वेशन, यहाँ पे देख लो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू थ्री ए साइन स्क्वायर टी, 3a साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू कॉस टी डिवाइड बाय 3a, क्योंकि dy बाय dt पहले हम लिख लिया ना, dy बाय dt ये था, फिर dx बाय dt यहाँ से, तो dx बाय dt की वैल्यू 3a cos स्क्वायर टी साइन टी, ये माइनस साइन हम इसमें सामने ले लेते हैं, माइनस साइन, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, और इसका स्क्वायर ये इससे कैंसिल होगा, इस कॉस का स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर, ये देख लें आप, dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन टी माइनस आएगा, हाँ, माइनस साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी, क्योंकि कॉस टी बचा और साइन टी बचा। साइन टी बाय कॉस टी क्या होता है, यहाँ पे देख लो माइनस 10
टी dy बाय dx। तो यहाँ पर वापस से अब इसको हम इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन कितना दे दें, 5th। तो आप देखिएगा इक्वेशन 2 से 10t की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 एंड 5 बाय इक्वेशन 2 एंड 5, तो क्या आएगा, बाय इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट, क्या होगा, 10t की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई एक्स रेज टू 1/3 विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफिंग। ये एक आपका दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड। ये आपका यहाँ पे जो आपको प्रूफ करने बोला था हमने क्या किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वंस अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपके सामने, आप इसको देखिएगा और पॉज करके भी देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या था, सिंपल ये दिया हुआ था x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी हमने ले लिया, इक्वेशन 1 नाम दिया है। और फिर इसके बाद वी हैव टू प्रूव dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन, जो प्रूव करना था उसको लिखा है हमने। तो बाई इक्वेशन 1 हमने क्या किया, y अपॉन एक्स लिया, मतलब y की वैल्यू डिवाइड बाई x की वैल्यू। तो हमको y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिली, 10⁻³ दैट मीन्स y अपॉन एक्स होल रेज टू 1/3 इक्वल टू 10t। उसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अगेन वी हैव टू टेक इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, गॉट इट। तो विथ रिस्पेक्ट टू t हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी आ गई हैं, एक dx बाई dt की वैल्यू आई और dy बाई dt, डिफरेंशिएशन के बाद ये आ गया। अब हमने क्या किया, वी नो दैट dy बाई dx होता है dy बाई dt और dx बाई dt, ये हम जानते हैं, आइडेंटिटी है। तो दिस वन इज द आइडेंटिटी, है ना। तो इसमें हम dy बाई dt, इसको इक्वेशन दे दिया 4। अब थर्ड एंड फोर्थ से इसमें dx बाई dt की वैल्यू पुट कर दो और dy बाई dt की वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन है कैंसिल कर दिया है, कैंसिल जो हो रहे हैं, बचा क्या है, रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बचा हुआ है वो sin t अपॉन cos t दैट मीन्स tan t। और वी नो दैट वैल्यू ऑफ tan t बाई इक्वेशन 2 शिफ्ट हियर। तो यहाँ पे हमने y अपॉन एक्स रेज टू 1/3 दैट मीन्स यही हमको प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स होल रेज टू 1/3 हैंस प्रूव्ड। तो ये एक सिंपल प्रूफिंग है जो आप लोगों को टेस्ट में भी दी जाती है, करना चाहिए इसमें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। एंड थर्ड वन, दिस वन प्रॉब्लम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, और आया हुआ प्रॉब्लम है और इजी है, कोई टफ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है वो देख लीजिए, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन क्या है ये हमको फाइंड करना है। तो हम अज्यूम करते हैं लेट आई इक्वल टू, मैंने बोला था जो भी अगर इंटीग्रेशन किए तो आई अज्यूम कर लेंगे हम, ई रेज टू एक्स 1 प्लस ई रेज टू एक्स 2 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे। तो पुट किया हमने ई एक्स इक्वल टू टी। अब हमने जब रिप्लेस किया है तो इसमें जब भी रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूट होती है कोई चीज़, तो मैंने बोला है कि आपको डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो क्या हो जाएगा ये, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी,
ठीक है। अब वापस से आई की वैल्यू क्या होगी फिर, ई एक्स डी एक्स कितना हो गया डी टी, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी, क्योंकि ई रेस टू एक्स हमने टी माना है, 2 प्लस टी, ये भी आ जाएगा। ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक सिंपल मेथड है, आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हो जाएगा। इसमें हम 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 प्लस टी ये ले सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन अलग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू पुट, डायरेक्ट यू कैन टेक, बिकॉज ऑफ इसको सॉल्व करने के बाद आपका प्रीवियस स्टेप आना चाहिए। देख लीजिए सॉल्व करके, 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी से माइनस टी कट गया, प्लस टी कट कैंसिल, और -1 2 में से गया तो 1 ही आएगा ऊपर। दैट मीन्स 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी ही आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है इसका। फिर वापस हम आगे बढ़ते हैं इसमें, I इक्वल टू ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, लीनियर प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस टी डी टी 1/2 प्लस टी डी टी। अब इसमें सिंपल इंटीग्रेशन हम निकाल लेते हैं, लॉग 1 प्लस टी आएगा माइनस लॉग 2 प्लस टी, ठीक है, प्लस सी एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका आप लॉग प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, एम बाय एन, तो 1 प्लस टी डिवाइड बाय 2 प्लस टी, ये आ जाएगा प्लस सी। तो आप सिंप्लीफिकेशन इसमें देखिएगा, टी की वैल्यू क्या लिया था हमने, टी एज्यूम क्या किया था ई रेस टू एक्स, तो क्या आ जाएगा लॉग 1 प्लस ई रेस टू एक्स 2 प्लस ई रेस टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा प्लस सी, ये आपका वैल्यू आएगा। आई क्या अज्यूम किया था हमने, आई अज्यूम किया था ये ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 1 प्लस ई रेस टू एक्स 2 प्लस ई रेस टू एक्स dx इक्वल टू लॉग 1 प्लस ई रेस टू एक्स 2 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे अपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, प्रॉपर्टी का कौन सी यूज़ किया है हमने यहाँ पर, प्लस सी। यहाँ पे हमने कौन सी, m बाय n का, तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉग, यहाँ पे हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी लिखना है तो लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बाय n, ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ किए हैं। और यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो ये दो प्रॉपर्टी का आप मतलब एक तो फार्मूला है और सेकंड वन प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक। तो ये हमको प्रूव करना था या फिर हमको ये फाइंड करना था, तो ये हमारी फाइंडिंग आ गई, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हमने क्या किया, ई रेस टू एक्स को टी एज्यूम करके, जब टी एज्यूम किया तो ई एक्स डी एक्स को इक्वल टू डी टी कर दिया है, डी टी फिर वैल्यू पूरी शिफ्ट किया है, तो डी टी बाय दिस वन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से 1/1 प्लस टी 1/2 प्लस टी वी कैन राइट। सिंप्लीफिकेशन हमने किया इसका, और फिर इसके बाद इसका लीनियर प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन अंदर करके फिर इंटीग्रेशन फाइंड किया है। इंटीग्रेशन, आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेशन वी हैव टू यूज लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n, और फिर इसकी वैल्यू निकाल के हमने, सिंपल क्वेश्चंस हैं और जनरली ये रिपीट वाले प्रॉब्लम्स हैं, रिपीट होते हैं।
तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं।